एक सुबह आप उठते हैं और सुनते हैं एक आदमी ने आईफिल टावर बेचा। ना किराए पर दिया, ना टिकट बेचे, सिर्फ बेचा। ये है फ्रांस का सबसे मशहूर स्मारक, एक राष्ट्रीय प्रतीक। हर साल लाखों लोगों द्वारा देखा जाता है। ये सुनने में असंभव लगता है ना? लेकिन ये कहानी है असल इतिहास की, और इस असंभव अपराध के पीछे है विक्टर लस्टिग, एक नाम जो अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज माना जाता है। ना बंदूक, ना हिंसा, सिर्फ शब्द और विश्वास, मानव लालच का इस्तेमाल किया। ये है उसकी असंभव कहानी जो सरकारों को भी धोखा दिया। उसने राजकुमार की तरह जीना शुरू किया, और ये सब किया सिर्फ अपने दिमाग से। ये है एक अद्भुत कहानी जो आज भी याद की जाती है। विक्टर लस्टिग का जन्म 1890 में हुआ, अब के चेक रिपब्लिक में। बचपन से ही वो अलग था। टीचर्स ने उसमें कुछ अजीब देखा। वो सबसे समझदार या मजबूत नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ और खतरनाक था। वो लोगों को पढ़ सकता था। उसकी नौजवान उम्र तक वो बिना झुके झूठ बोल सकता था। खुद के लिए वो खूबसूरत झूठ बोलता था। उसने कई भाषाएं सीखी, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन। इसने उससे यूरोप में आज़ादी से घूमने दिया। वो अलग अलग पहचान बनाता रहा। दुनिया के लिए वो एक बिजनेसमैन, डिप्लोमैट और काउंट था, लेकिन खुद के लिए वो कुछ और था, एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट। लस्टिग के प्रारंभिक धोखे चतुर परंतु छोटे थे। उसने जुआरियों को धोखा दिया, उसने अमीर पर्यटक को छाल किया, लेकिन फिर उसने कुछ लेजेंडरी इन्वेंट किया, दामिनी गौरा बाई। विक्टर ने दावा किया कि उसके पास पैसा छापने की मशीन है। ना फेक पैसा, ये असली पैसा था। ये एक चमकदार लकड़ी का बॉक्स था। उसने असली नोट अंदर रखा, 6 घंटे इंतजार किया, और फिर एक और आइडेंटिकल बिल बाहर आई। खरीदारों को यह नहीं पता था। उसने छुप के मशीन को असली पैसा से प्रीलोड किया। शिकार ने हजारों डॉलर दिए। उन्हें कहा गया, इसमें समय लगता है, धैर्य रखो। जब तक उन्हें समझ आया विक्टर लस्टिग दूसरे देश में था। विक्टर लस्टिग सिर्फ एक धोखेबाज नहीं था, वो एक साइकोलॉजिस्ट था। उसने समझा लोग बेकार नहीं होते, लोग धोखा खाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है। उसने द 10 कमांडमेंट्स ऑफ द कॉन बनाया। कभी भी शिकार को जल्दी नहीं करना चाहिए, हमेशा उन्हें समझदार महसूस कराना चाहिए। उन्हें खुद को समझाना चाहिए, लोभ तर्क से ज्यादा मजबूत होता है। ये सोच उससे सबसे बड़ा धोखा करने में मदद करेगी। पेरिस 1925, कला का शहर, शक्ति का शहर, मौका का शहर। 1925 में विक्टर लस्टिग ने एक अखबार पढ़ा। आईफिल टावर की देखभाल महंगी हो रही थी। सरकार मरम्मत के खर्चों से परेशान थी। कुछ अधिकारी इसे तोड़ने की बात कर रहे थे। आम लोगों के लिए यह सिर्फ खबर थी, लेकिन विक्टर लस्टिग के लिए यह प्रेरणा थी। यह एक वर्टिकल सोच थी। लस्टिग ने एक सवाल खुद से किया, क्या होगा अगर मैं दिखावा करूं कि सरकार आईफिल टावर बेचना चाहती है? उसने कुछ जरूरी जाना। सरकारी डील्स राज होती हैं, स्क्रैप मेटल बिजनेस मौजूद है, भ्रष्टाचार आम है, लोग अथॉरिटी सिंबल्स पर भरोसा करते हैं। इसलिए उसने बनाए झूठी सरकारी दस्तावेज, ऑफिशियल लेटर्स और एक शक्तिशाली पहचान। वो बना डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, एक झूठी टाइटल। विक्टर ने 6 बड़े स्क्रैप मेटल व्यापारियों को बुलाया। ये था एक शानदार पेरिस होटल का स्थल। उन्होंने सोचा महंगी जगह पे भरोसा होता है। विक्टर ने कहा, आईफिल टावर को तोड़ने जा रहे हैं। व्यापारी हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि विक्टर शांत है। उसने अथॉरिटी का भाव दिखाया, उसने आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल किया, और सबसे जरूरी, उन्हें डील सच लग रही थी। ये एक गोपनीय परियोजना थी। व्यापारियों का दिल इस मौके पर धड़क रहा था। विक्टर जानता था कि उसने उन्हें पकड़ लिया है।
जब पैसे ट्रांसफर हुए, विक्टर लुस्टिग गायब हो गया। कोई आगे का पता नहीं, कोई निशान नहीं। और सबसे हैरत की बात, विक्टिम ने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि वो शर्मिंदा था। विक्टर ने कुछ भयानक समझा। लोग पैसे खोना पसंद करते हैं, लेकिन धोखा खाना नहीं। ये सच है, लोग अपने पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत को मानते हैं। ये धोखा उनके लिए एक भयानक सच्चाई है। जब पैसे ट्रांसफर होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आप भी कभी ऐसे महसूस किए हैं? विक्टर लुस्टिग एक ऐसा नाम जो कभी नहीं भूलेंगे। धोखा कभी भी हो सकता है, हमेशा सतर्क रहिए। उसने फिर से किया। ज्यादातर अपराधियों को यहीं पर रोक देना चाहिए। विक्टर लुस्टिग का नाम सुना है? उसने कुछ समय बाद वापस आया। इस बार अधिकारियों को शक हुआ। लुस्टिग ने अमेरिका की तरफ भाग गया। वक्त पर भागकर उसने अपना धंधा चालू रखा। नई शुरुआत का समय था। क्या वो फिर से कामयाब होगा? ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अमेरिका में था। विक्टर लुस्टिग ने कई धोखे किए, लेकिन उसका सबसे बड़ा धोखा था एल कपोन के साथ। उसने कपोन से 50,000 की इन्वेस्टमेंट मांगी। उसने पैसे को खर्च नहीं किया, बल्कि छुपा दिया। 2 महीने बाद उसने कहा, मुझसे गलती हो गई। उसने पैसे वापस कर दिए। कपोन हैरान हो गया। लुस्टिग ने चोरी नहीं की, इसलिए कपोन ने उसका सम्मान किया। कपोन ने उससे $5,000 दिए ईमानदारी के लिए। विक्टर लुस्टिग ने एक गैंगस्टर को धोखा दिया, बिना धोखा दिए। आखिरकार कानून ने पकड़ लिया। विक्टर लुस्टिग नकली मुद्राओं के काम में शामिल था। उसे गिरफ्तार किया गया। उसे अल्काट्राज़ भेजा गया। वहां भी गार्ड्स ने उसकी तारीफ की। उसका जीवन 1947 में खत्म हुआ, चुपचाप, बिना किसी शोर के। ना कोई खबर, ना कोई प्रसिद्धि, लेकिन उसकी कहानी जीती रही। उसकी लेजेंड आगे बढ़ती रही। विक्टर लुस्टिग ने बालवा नहीं किया। उसने इस्तेमाल किया विश्वास, प्रभुत्व, मानव कमजोरी। उसने एक कठोर सच्चाई साबित की। सबसे बड़ा जेल मानव मान है। ये सच्चाई है जो हमें समझनी है। हम सब इससे जूझते हैं, लेकिन हम इससे तोड़ सकते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। विक्टर लुस्टिग की कहानी क्राइम के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस के बारे में है। आज भी स्कैमर्स नहीं बदलते, सिर्फ उनके तरीके बदलते हैं। दुनिया अब भी उन लोगों से भरी है जो चाहते हैं आसान पैसा, जल्दी सफलता, गोपनीय अवसर, सब कुछ है। और जब तक ये सब है, हमेशा एक और विक्टर लुस्टिग होगा। हमेशा सतर्क रहो दोस्तों। ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। समझ लो और बच जाओ।